कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहाँ गाय, भैंस और जो है ना बैल वगैरह में आपको कौन सी वैक्सीनेशंस करनी है और आपको उनकी क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो ओवर टू यू सर, दोबारा अगेन। बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर साहब गाइड कर रहे हैं जी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी नई मिल रही है। स्पेशली दो वैक्सीनेशन जो आप प्राइवेटली भी आपको अवेलेबल होंगी, वो ज़बरदस्त चीज़ है। सीसीपीपी बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। प्लीज़ सर। अच्छा सर, अब हम जाते हैं लार्ज एनिमल की तरफ। गाय भैंस जो हमारे पास स्पेशली जी डेयरी बिल्कुल। फार्मिंग है या बीफ फार्मिंग है, उनकी वैक्सीनें ज़रूरी कौन कौन सी हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, चूँकि माशाल्लाह मैंने देखा है कि फार्मर अब काफ़ी हद तक अवेयर है, मल्टीमीडिया भी एक सोर्स है, और जी वैसे भी बिल्कुल। आप माशाल्लाह एजुकेटेड लोग इस जी फील्ड में आए बिल्कुल हैं, आए। तो काफ़ी सारे फार्मर अवेयर हैं इससे। बिल्कुल। सबसे पहली जो सर लार्ज एनिमल में वैक्सीन ज़रूरी है वो है एफएमडी की, मुंह खुर। एफएमडी ठीक हो और गया। बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है गायों और भैंसों को। अच्छा, सबसे पहले मुंह खुर की अलामतें हम बड़े जानवरों में डिस्कस कर लेते हैं। मुंह के ऊपर, खासकर जो ऊपर डेंटल पैड होता है, यानी ऊपर दांतों वाली जो जगह होती है गाय में, उसके ऊपर जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, बुखार आना शुरू हो जाता है, फ्लू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा खुरों में जानवर दर्द महसूस करना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा इवन जो ऊपर हूफ लेयर है वो फट जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और थनों के ऊपर भी बनना शुरू हो जाता है। अल्लाह ना करे अगर आउटब्रेक आती है, एक तो अच्छा पेन किलर यूज़ करें, अच्छी एंटीबायोटिक यूज़ करें। तीसरा, उसके जानवरों को जो खुर हैं वो साफ़ करें और उसके ऊपर लाजमी आप स्प्रे लगाएं। अक्सर हमारे यहाँ ये भी एक देखा गया है, देसी इलाज के जी जानवरों को ना कीचड़ में या गोबर के अंदर बांध देते हैं। जी ऐसा जी। नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो क्रैक्स हैं, जब उसके अंदर गोबर जाता है, इन्फेक्शन मजीद बढ़ जाती है, तो उससे अवॉइड करें। तीसरा सर, इसमें यह आपने ज़रूरी काम करना है कि अगर तो वो लैक्टेटिंग मदर है, गाय या भैंस ऐसी है जिसके बच्चे दूध पी रहे हैं, उस बच्चे को फ़ौरन उस दूध से हटा दें। अच्छा। अगर वो आप पिलाएँगे तो वो वायरस लोड इतना होता है दूध के अंदर कि बच्चा बर्दाश्त नहीं करता और वो डेथ हो जाती है। अच्छा। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आपकी गाय या भैंस दूध पिला रही है बच्चे को और उसको मुँह खुर का अटैक आता है, तो कभी ना पिलाएँ, अच्छा। ताकि बच्चा आपका सेफ रहे। राइट सर। और ट्रीटमेंट के हवाले से आपको बेहतर पता है सर जी। पेन किलर के साथ साथ आप मुंह के ऊपर कोई ग्लाइसरीन वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी ऐसी सॉफ्ट चीज़। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको खाने में आप तूड़ी ना दें। जब आप तूड़ी या भूसा खिलाते हैं, वो सख्त होता है, या अच्छा। खुश्क घास कोई भी, तो वो दोबारा उसको डैमेज करता है और पेन की वजह से वो ऑफ-फीड हो जाती है। अच्छा। ठीक तो है। अच्छा वैक्सीन सर, जी। एक जो मिथ है, वो आपकी बात को मैं जी, काट जी। रहा हूँ, ये मैंने देखा है मेरे गांव के पास भी ना, मेहंदी सर पे लगाई है जी, अब मुंह खुर नहीं आएगा। अच्छा सर, सॉरी टू से, मिथ्स काफ़ी सारी है, मैं जी आपसे मज़ीद डिस्कस करता जी। हूँ। एक तो ये है कि सर, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, इसका इस चीज़ से कोई ऐसे ताल्लुक ही नहीं। मैंने ये भी देखा है कि ऊँट की हड्डी जो है ना, वो आप फार्म के एंट्रेंस पे लटका दें, है। तो मुँह खुर नहीं आता। जी। एक लाइव मेरे पास फार्म की एग्ज़ाम्पल है कि वो कहते हैं जी, अगर आप मंकी को रख लें अपने फार्म पे तो फिर भी मुँह खुर नहीं आता, अच्छा। जबकि मैंने इसमें कोई रियलिटी नहीं देखी। बिल्कुल ऐसे। तो कोशिश करें जो प्रॉपर वे है वैक्सीन्स ऐसा की ही है, तरफ जाएँ, वैक्सीन्स ताकि का इश्यू भी। ना आए आपको। बिल्कुल तो ऐसे अगर ही। सर इसकी वैक्सीन की डोज़ डिस्कस करें तो जी। 2 एमएल पर एनिमल सब कट लगती है, अच्छा। और ₹400 पर एनिमल आपको कॉस्ट करती है। और कोशिश करें कि सर हर 6 महीने, जब पूरे लेट से आपकी जनवरी में वैक्सीन जी लगी जी। है, तो जून में ना जाएँ, बल्कि मई के लास्ट वीक में रिपीट कर दें, राइट सर। ताकि मुँह खुर ना आए। और सर मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूँ, ये इतना इकोनॉमिकली हम इसको डिज़ीज़ काउंट करते हैं, डेड डिज़ीज़, कि फॉरेन कंट्रीज़ में कई दफ़ा जो है ना, वो इंसिनरेट कर दिया जाता है जानवरों को, यानी पूरा फार्म उड़ा देते हैं। वो अच्छा। कहते हैं कि ये जो एफएमडी है, ये इतना जानवर को इलाज की वजह से नहीं मारती जितना बाद में मारती है। अब इस बात हम्म। का मतलब ये है कि अगर एक गाय आपको 22 लीटर दूध दे रही है, बिल्कुल। मुँह खुर के बाद वो कभी 22 नहीं देगी, आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है? अच्छा। तो वो कहते हैं कि फार्मर का लॉस बाद में ज़्यादा होता है। अच्छा। तो चूँकि हमारे यहाँ ज़रा इकोनॉमिकली फार्मर उतने डेवलप नहीं है, या जी गवर्नमेंट डेवलप बिल्कुल। नहीं है, बिल्कुल। तो सबसे अच्छा वे जो है वो आपका वैक्सीन का है। बिल्कुल और ऐसे ही। अगेन हम आपको पहले दिखा भी चुके हैं जी कि जी। अल्लाह ना करे अगर ये डिज़ीज़ आपके पास आ जाती है ठीक आउटब्रेक, हो तो सर गया। पहले दिन ये जो सीरम है, फरहान भाई ये सीरम अच्छा। दिखा दें। सीरम दोबारा दिखा दें। पहले दिन अगर आप 10 एमएल सबकट इसकी डोज़ लगा देते हैं, तो ये ठीक हो उसको गया। कंट्रोल करता है, अच्छा। ठीक है? पर एनिमल ये कॉस्ट करता है ₹3500। अच्छा। कैटल के हवाले से बात रही, गाय ठीक के हो हवाले गया। से या भैंस के ठीक हवाले हो से, गया। तो आप पहले दिन लगा दें तो ये आपकी डिजीज़ कवर करता है और कंट्रोल करता है। अच्छा, जी। माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। चलें, अल्लाह ना करे अब डिज़ीज़ एक आ गई है, आप वैक्सीनेशन नहीं कर सके, तो एटलीस्ट ये सीरम अवेलेबल है जो आप यूज़ करके एटलीस्ट अपने जानवर को बचा सकते हैं डिज़ीज़ से। अच्छा सर, हम सेकंड डिजीज़ की तरफ आते हैं। क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस होती हैं आजकल जानवरों में। प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैक्सीन प्रमोट नहीं की गई। अच्छा। ओवरऑल जो अच्छे फार्म हैं एस्टेब्लिश, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आम बिल्कुल। फार्मर नहीं कर रहा। कंप्लेन आपके पास क्या आती है? बट साहब गाय बिल्कुल ठीक थी, हम ऊपर गए हैं जी, चुवाई करके वापस आए तो मर गई। ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही इस है। तरह की कंप्लेन आती है, या शूटिंग डायरिया आ जाता है फर्स्ट अलामत में।
इसको वैक्सीन को अगर हम प्रमोट करें तो ये टोटल 3 वैक्सीनें बनती हैं लार्ज एनिमल की। अच्छा तो आप 3 वैक्सीनें कर लें ताकि आपके पास चांस ही ना रहे। ये टॉक्सीपिरा भी इसमें आती है या अच्छा एंटॉक्स 9। फरहान भाई ये 2 वैक्सीनें दिखा दें। अच्छा, ये आपको सर पर एनिमल तकरीबन 350 रुपए कास्ट कर रही है अच्छा। अब पर एनिमल। देखें लाखों जी, की मेरे ख्याल है गाय भैंस लाखों होती है सर, आजकल, आप तो उससे कम नॉर्मल तो है आपकी ही गाय कोई है नहीं। 6 लाख, अच्छी गाय 9 लाख 10 लाख तक जा रही है, भैंस को देखें 6 से 7 लाख है। तो मतलब 350 को कंपैरिजन ही नहीं बनता ना आपका। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसी तो व्यूअर्स ये देखें कि मतलब अगर आप वो मेहंदी लगा के अपने लाखों की एग्जैक्टली। 6 लाख की भैंस को घुमाते रहें कि उसमें एफएमडी नहीं आएगी, उसमें ये जो है ना क्लोस्ट्रीडियल डिजीज नहीं आएंगी, तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल समझ सर। लें कि अपना नुकसान खुद करने वाली बात टॉक्सीपिरा या एंटॉक्स 9 की जो डोज है वो 4 ml है गाय के है। अंदर। राइट। बच्चे को अगर लगा रहे हैं लेस देन 3 मंथ एज है तो आप 2 ml लगाएंगे। और अगेन सर, इसकी अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ, 6 मंथ के बाद आपने लाजमी इसको रिपीट करना रिपीट है। करना है। तो सर ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अंदर आप अगर आप बात करें क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन के खिलाफ है, टेटनस के खिलाफ है, आपके पास ब्लैक क्वार्टर जिसे हम चिड़िंग की बीमारी कहते जी हैं, जी कुछ इलाकों में 3 टंगा कहते हैं, हम चूंकि लोकल नाम बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे जी होते हैं। जी। चिड़िंग की बीमारी कहते हैं जिसमें एक टांग के अंदर इन्फेक्शन आती है और गोश्त ब्लैक होना शुरू हो जाता है, फीवर आता है, उसमें भी जानवर नहीं बचता। तो उसके खिलाफ भी है। तकरीबन 9 वैक्सीन है, 9 स्ट्रेन इसके अंदर मौजूद हैं। तो ओके। सर ये भी आप वैक्सीन लाजमी करें। कहने को जो एक वैक्सीन है लेकिन इसके अंदर कम से कम 6 से 7 बीमारियों की आपकी प्रोटेक्शन है। अच्छा एक और माशाल्लाह। बीमारी है जिसे हम ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ठीक है, जी जिसमें जी। ब्लैक डायरिया आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो ये भी आप ज़रूर करें, मतलब उससे भी आपकी कवरेज हो जाती है। राइट सर। ठीक है जी। राइट सर। थैंक यू जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। और अब मेरे ख्याल है हम थर्ड वैक्सीन की तरफ सर जा रहे हैं। जी सर, लास्ट वैक्सीन है और थर्ड वैक्सीन है गलघोटू की। बड़ी मशहूर सी बीमारी जी है, एचएस बिल्कुल। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में से कहते हैं। ठीक है, बड़े जानवरों स्पेशली भैंस के अंदर ज़्यादा है, गाय अच्छा। के अंदर भी ज़्यादा है, बकरियों में ज़रा कम है। ठीक ठीक हो है जी। गया। तो इसकी भी वैक्सीन आप सर ज़रूर करें। 3 ml इसकी डोज है। और इसकी अगर आप कास्ट की बात करें तो तकरीबन 150 से 200 रुपये पर एनिमल आपको कास्ट कर रही है। राइट ये सर। कोई मतलब कास्ट नहीं है। मतलब कॉस्ट वहीं पे है सबकी, मैंने यही नोट किया है पूरी हमारी जो सीरीज चल रही है कि 150 200 पर एनिमल, इससे एग्जैक्टली, ज्यादा कॉस्ट फरहान भाई नहीं ये आ रही। दिखा दें। तो सर ये आपकी ना, मतलब मैं जो करता हूँ वो तकरीबन मई के अंदर आप अपने एनिमल्स को करवा दें। ठीक हो ताकि गया। जो बरसात में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो ये आपका एक्टिव हो जाता है इसका जरा से। ठीक है, ठीक हो गया उसमें सर। गलगोटू आने के चांस ज़्यादा होते हैं। आप उसमें वैक्सीन करवा दें ताकि आपका जानवर जो है वो सेफ रहे। अब अगर इसकी अलामतों की बात करें तो जानवर को अक्यूट अटैक होता है, जो मैंने केस देखे कि बहुत कम चांस होते हैं जानवर के बचने के। इसमें होता है कि लंग्स के अंदर और स्पेशली जो सांस वाली नाली है उसके अंदर झाग भर जाती है और जानवर अच्छा। सांस नहीं ले सकता। दूर से अच्छा। आपको सांस की आवाज़ आ रही होती है, नाक से झाग आ रही होती है, बुखार 104 105 106 पे जा रहा होता है। और इसके खिलाफ भी जो हमारी मेडिसिन है वो कम काम करती हैं। तो मतलब इसको भी हम जानलेवा डिजीज कहते हैं। बेहतर है कि इसकी भी आप टाइमली वैक्सीन करवा वैक्सीनेशन कर लें। राइट सर। दें। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त हमें थैंक यू गाइड सर। किया वैक्सीनेशन के हवाले से। और व्यूअर्स से मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो तो आप कमेंट कमेंट्स सेक्शन में में बता आपने सकते लाजमी पूछना है। सेकेंडली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब की जो लोकेशन है वो है इस्लामाबाद फार्मेसी, और ये लोकेटेड है कलर रोड पे, रवात कलर रोड है, वहाँ पे इनकी फार्मेसी लोकेटेड है। आप यहाँ भी इनके पास आ सकते हैं मुफीद मशवरों के लिए, अपने जानवरों के इलाज के लिए। और पिंडी इस्लामाबाद में जो मेरे फार्मर भाई हैं वो डॉक्टर साहब से रब्ता करके अपने फार्म का विजिट भी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब काइंडली अपनी ज़रा कॉन्टैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दें जी व्यूअर्स के सर, साथ। जो रवात और इससे मुलक्का एरिया यानी पिंडी इस्लामाबाद को आप कह लें, इसमें हम जी। अपनी सर्विसेज देते हैं फॉर्म विजिट्स के हवाले से, डायग्नोसिस के हवाले से। कॉन्टैक्ट नंबर है 0306 522 5662। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। तो जो भाई रब्ता करना चाहें डॉक्टर साहब से अपने जानवरों के इलाज से मुतालिक, ठीक है, डॉक्टर साहब बहुत बिजी होते हैं। मैंने अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि आप इनको व्हाट्सएप पे मशवरे शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉर्म पे विजिट किया जाए, या आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं डॉक्टर साहब से अपने जानवरों की, और इसी तरह अगर कोई इम्प्लांट वगैरह कराना चाहते हैं जैसे राल ग्रो इम्प्लांट है, एग्जैक्टली। ठीक है, तो भी डॉक्टर साहब की सर्विसेज आप जी, लोगों के लिए अवेलेबल मशवरे के होंगी। हिसाब से सर ये है कि कमेंट सेक्शन में पूछें तो हम हाँ उसका आपको बिल्कुल। जवाब देते हैं, चूंकि बिल्कुल। थोड़ी सी मजबूरी होती है, मैं व्हाट्सएप पे समझ इतने सकता हूँ। ज़्यादा अभी कॉन्टेक्ट्स रहते यकीन हैं। करें कि इस वीडियो के दौरान भी बहुत सारे कस्टमर्स आए जो बेचारे वेट एग्जैक्टली। में थे। हमें ये भी फीलिंग होता है कि यार ज़ाहिर है हर कोई परेशानी के आलम में आता है, बिल्कुल। उसको मशवरा चाहिए। और डॉक्टर साहब के कॉल्स भी आपके सामने जो है ना वो आती रही हैं। तो ज़ाहिर है कि हर इंसान की एक लिमिट है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को आपने कॉल या मैसेज पे तंग नहीं करना। आप मुझे कर सकते हैं, इंशाल्लाह
आपका जो मैसेज है वो डॉक्टर साहब तक पहुंच जाएगा, या आप इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वहां भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब भी और मैं भी आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। थैंक और यू। इंशाल्लाह आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि आपके दूसरे भाइयों का भी इससे फायदा हो सके। हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारा काम यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब आपका काम शुरू होता है कि आप अपना इसमें हिस्सा इस तरह डाल सकते हैं कि दूसरे लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चैनल से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जी जो जितनी भी सीरीज़ होगी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे अपलोड होगी, उसके बाद फेसबुक पे अपलोड हुआ करेगी, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को किसी फॉर्म पे विजिट कराया जाए और उससे मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन दी इंशाल्लाह। जाए कि आप कैटल फार्मिंग या गोट कोट फार्मिंग, या फार्मिंग। इंशाल्लाह सीरीज़ आती रहेगी, आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। वीडियो में। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू शुक्रिया सर। आपके टाइम का।